So we're going live on a topic of decision making for leaders. Meanwhile, just let me invite Jasmine. So meanwhile, you can drop in your questions कि आपको क्या लगता है एक लीडर के लिए डिसीजन मेकिंग का क्या रोल है हमारी लाइफ में या आपके जनरल लाइफ पे भी एंड फ्रॉम देयर ऑन वी कैन टेक द टॉपिक एंड वी कैन डिस्कस अबाउट हाउ अ डिसीजन मेकिंग कैन बी डन इन अ मोर इफेक्टिव मैनर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैस्मीन आई गेस शी माइट बी जॉइनिंग इन अ व्हाइल जैस्मीन आप प्लीज रिक्वेस्ट अपना एक बार चेक कर लीजिएगा ओके आपने रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेजा है मेरे को ग्रेट सो शी इज कमिंग विद अस प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर ड्रॉप करिएगा हाय विभोर हाय अंकुर I Jasmine is guess here. there's some problem. Just give me a minute. It's perfect, all right, Jasmine. You can take your time. Perfect. Amazing. Yep. तो जैस्मीन आज का टॉपिक हम लोगों ने रखा है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग आई शुड से फॉर Why did? Oh, 1 second. Really apologize. Wait, नो प्रॉब्लम होता है perfectly all right. Yeah. So please, hi विनीता जी, आप कैसे हैं? Nice to see you all here. Dr. Divya, yes, amazing. There's so many people here. So क्या आप लोग कोई क्वेश्चन ड्रॉप करना चाहेंगे? हाय डॉक्टर विनीता जी. I guess हम लोगों को आज सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि डिसीजन मेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है एंड इफेक्टिव Right. डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकती है. That's what we have given the title as well. Yeah. So really apologize for this inconvenience from my side. It's okay, Jasmine. Please take your time. I guess meanwhile, we can touch up some things if you allow me. Yeah, sure. Okay. So जहाँ तक मेरा स्टडी है मतलब मैंने कई जगह देखा है एक लीडर की लाइफ में from the morning till night then end the day there are so many decisions to take care of. It can be with respect to employees, it can be with respect to the personal move, it can be with respect to the third party, kind of taking a call to go with an assignment with somebody or not. So बहुत ज्यादा इन्वॉल्व जगह डिसीजन मेकिंग हमारी इवन अगर आप देखते हैं कि एक एम्प्लॉय अगर आपका जॉब ट्रांजिशन करना चाहता है या अपना खुद का बिजनेस डालना चाहता है जो आपका एम्प्लॉय है हाउ ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटिंग दैट पर्सन सो ऑन दैट कंटेक्स्ट talk today if you allow or any other context you want to set before we jump into the session please. No, let's start on this context itself, then I will add the value towards the team कि वो कैसे डिसीजन मेकिंग को हम एज अ टीम की तरफ लेके जा सकते हैं सो दैट जो बिजनेस है वो भी ग्रो हो चाहे वो छोटे बिजनेस है चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है. सो डिसीजन मेकिंग हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ ही क्यों नहीं है. Right. So let me add a example here of a leadership in economic crisis, है ना? तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस का एक केस स्टडी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. आई गेस इट वाज 2008 जहाँ पे सारी इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था और सारी कंपनीज बंद हो रहे थे. वहां पे कंपनी के ओनर थे जिन्होंने क्या किया he asked everyone, उन्होंने सबसे पूछा कि आप सब ने लेटर्स में ऐसा पत्र लिखिए और पत्र में रिकमेंड करिए कि हमें क्या करना चाहिए, हम ऐसी सिचुएशन में आके फंस गए. तो आपको यकीन नहीं आएगा इतने रिकमेंडेशंस आए उनके पास कि सर हम 1 महीने का अपना अनपेड ऑफ ले लेंगे, आपस में एडजस्ट करके काम करेंगे. तो उन्होंने एक गोल्डन रूल दिया एज अ लीडर. ही गेव वन रूल है कि आपको एक जना अगर कंपनी छोड़ेगा तो हम सारे लोग कंपनी छोड़ देंगे. मतलब 5,000 लोग उस टाइम में शायद करते थे या 2,000 लोग काम करते थे उनकी कंपनी में. तो उन्होंने ये रूल रखा एज अ लीडर कि अगर एक जना कंपनी छोड़ेगा तो सारे छोड़ेंगे, अदरवाइज कोई नहीं छोड़ेगा. तो इससे क्या हुआ, साथ में पूरी टीम बनी रही. फिर उन्होंने ये रिकमेंडेशन जब लोगों के आए थे तो उनको पढ़ के उनको बोला कि अच्छा हम ऐसा करते हैं, अभी हम आपको पे आउट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है. आप क्या करिए 1 साल में कभी भी छुट्टी ले लीजिएगा और उसके पैसे हम आपसे नहीं काटेंगे प्रॉब्लम. ऐसा कुछ करके एक सेटअप दिया उन्होंने. तो आई गेस दैट इज द रोल ऑफ अ लीडर हियर कि कैसे आप एक क्राइसिस की सिचुएशन में प्रॉपर लीडरशिप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग को बाहर ला सकते हैं. तो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ दिस सेशन. तो आप अपनी साइड से कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज. हाय सपना जी इज हियर, अमेजिंग, सो मेनी अमेजिंग पीपल आर जॉइनिंग. हर्षी इज देयर, शिवाली इज देयर, अमेजिंग. I guess there is a kiddo as well, Arav Jhakar, and welcome everyone to this live session.
सो आई गेस इस कंटेक्स्ट को हम सेट करते हैं, जैसे अभी के लिए हमारे साथ एक पर्सन है, एक किड नहीं है, तो ही इज रियली डूइंग गुड। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है कि अगर हमें खेलना है तो हम खेलते वक्त हम कैसे डिसीजन बनाते हैं। एक प्लेयर है, अगर लेट्स सपोज उसको लग रहा है कि वो फेल हो रहा है, वो अभी के लिए गेम विन नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे वो उसका डिसीजन है कि उसको क्विट करना है और उसको मेंटली स्ट्रांग होके खेलना है। सो अगर वो मेंटली स्ट्रांग होके रोल प्ले करेगा तो वो मैच विन एंड मोमेंट पे भी कर सकता है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड अगर हम उसको टीम के कंटेक्स्ट में सेट करते हैं, जैसे आपने बोला मिस्टर ढोलकिया की एग्जांपल था, एज अ लीडर मैंने भी लाइफ में से बहुत सारे सिचुएशन हैंडल करे हैं जब मेरी टीम क्राइसिस में होती थी, व्हेन वी नीड कि हमारे बॉस से हमें उनको लिए कुछ मुझे लेना होता था कि उनकी सैलरी हाइक पेंडिंग है। सो आई टेक दैट टाइम कलेक्टिव डिसीजंस, कभी खुद का डिसीजन नहीं देती थी। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम दैट वी आर इनटू दिस स्पेस, व्हाट इज योर सजेशन। सो जब वो कलेक्टिव डिसीजन आता है ना, एज अ लीडर आप हमेशा डिसीजन नहीं लेते अपनी टीम के लिए। यू हैव टू गिव अ राइट टू योर टीम टू टेक द डिसीजन कि वो कैसे काम करना चाहती है, एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो। और इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप डिसीजन लोगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर टीम डिसीजन लेगी, सबके इनपुट्स होंगे, सबका कोलैबोरेट होगा, तो देयर विल यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम एक और एग्जांपल ऐड करें, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग हम अपने घरों में भी लेते हैं, अपने करियर्स के भी लेते हैं। जैसे आपने एक टाइम पे आके अपने प्रोफेशनल के लिए एक डिसीजन लिया होगा that I want to be coach. So to being a coach, आपने कुछ ना कुछ तो उसके पैरामीटर सेट करे होंगे ना, that you have to be self disciplined, you have to do certain things. So I guess decision making involves lots of emotional intelligence plus self discipline. हम बहुत सारा पेशेंस चाहिए, एंड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिनेरियो, एंड बायसिज्म नहीं होना चाहिए उस डिसीजन मेकिंग में। तो ये सारे रोल्स प्ले करते हैं एक डिसीजन को लेने के लिए। और लीडर्स का ये इंसाइट हमेशा से रहता है कि वो इन सभी चीजों को इंक्लूड करके एक डिसीजन बनाए अपनी टीम के लिए। सो anybody has any question, please let us know. We will try to address that as well. Meanwhile, जैस्मीन, आपका एक पॉइंट में यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है कि बायस नहीं होना है। आई गेस दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें लगता है लोग हमें वॉच नहीं कर रहे हैं एज अ लीडर, पर लोग हमें वॉच कर रहे होते हैं, और जहां पे भी हम बायस जाएंगे वो चीजें जरूर बाहर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक एम्प्लॉय का सैलरी बहुत हाई कर दिया और एक एम्प्लॉय को प्रोग्रेस ही नहीं दिया आपने इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, करेक्ट? तो वो चीजें कहीं ना कहीं निकल के जरूर आएंगी, और ऐसा मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन में होता हुआ देखा है। तो आई गेस वी हैव टू बी ऑल अवेयर अबाउट कि देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी फॉर एवरीवन। कोई भी डिसीजन मेकिंग होनी है तो विद पॉलिसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप रैंडम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो वो एक दिन आप पकड़े जाएंगे उस चीज में। मतलब अगर वो फॉर द प्रोग्रेस नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं, एक एम्प्लॉय को आपने हाइक दे दिया बिकॉज यू आर क्लोज टू दैट पर्सन एंड अदर पर्सन इज जस्ट स्ट्रगलिंग, सो आई हैव सीन दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। यस जैस्मीन, और आपने बहुत अच्छा एक और पॉइंट रखा कि होम मेकिंग में भी बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होता है। जैसे इमेजिन वी वांट टू मेक सम डिश टुडे, we will consult all the family members कि आप ये खाते हो, आपको ये पसंद है, and then we can make a collective decision there. Amazing. Hello Megha ji, for joining us. हाँ, मैं यहाँ पे अपने ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ, वो कैसे डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग का कैसा रोल है उनकी लाइफ में। Soumya is there, Megha is there. If they want to add something into this conversation, Vinita ji is here. Meanwhile, we are getting कोई मैसेजेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, देन वी विल उसको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। डिसीजन मेकिंग आई गेस सबसे इम्पोर्टेंट है जब, बिकॉज जब आप एज मैनेजर रोल पे होते हो, जब आप सीनियर मैनेजमेंट के रोल पे होते हो, आपका डिसीजन सिर्फ आपके लिए नहीं होता, आपकी टीम के लिए होता है। तो अगर हम उसको एक इफेक्टिव मैनर से नहीं लेते तो दैट विल क्रिएट अ मेस इन अ कंपनी और इन ऑर्गेनाइजेशन, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए भी नहीं अच्छा होगा। अब फॉर एग्जाम्पल समटाइम अगर मैं एक बायस होके जैसे डिसीजन ले रही हूँ कि मुझे इस पर्सन को रोकना है, उसकी सैलरी में इतनी कर देती हूँ, बट ही इज नॉट दैट प्रोडक्टिव, बट अभी के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है
बट व्हाट अबाउट अदर पर्सन जो और काम कर रहे हैं, दे विल ऑल्सो जी डू द सेम स्टफ कि हम लोग तो जा रहे हैं, आइदर आप हमें हाइक दो, आइदर हम लोग तो निकल। तो उस काइंड ऑफ सिनेरियोज में भी हमें बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। समटाइम्स वी हैव टू लेट गो पीपल बिकॉज राइट otherwise that will impact to our whole team. और आई बिलीव यस अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो एक सजेशन है सिंपल सा कि हमेशा अपनी टीम को इन्वॉल्व करके लो, क्योंकि दैट विल रियली हेल्प यू टू ग्रो एंड अंडरस्टैंड। क्या अब क्लाइंट ने बोल दिया मुझे प्रोजेक्ट 10 दिन में चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको पता ही नहीं है एज अ मैनेजर कि वो प्रोजेक्ट में एक्चुअल काम कितना है, आपने डिसीजन बोल दिया यस वी विल डू इट, वापस आते हो आप अपनी टीम से डिस्कस करते हो, टीम कहती है नहीं कम से कम तो 20 दिन लगेंगे, देन हाउ यू विल प्रोसीड इन दैट सिचुएशन। सो इससे बेटर है ना, इफ क्लाइंट इज डिमांडिंग दैट काइंड ऑफ टाइम पीरियड, 10 दिन बोल रहा है, तो उसको बोलो फाइन, लेट मी गो एंड गेट बैक विद माई, लेट मी गो एंड मेरे को अपनी टीम के साथ डिस्कस करने दो, देन आई विल गेट बैक टू यू कि मैं कितने टाइम में डिलीवर कर सकता हूँ। और जब टीम का डिसीजन इन्वॉल्व होगा एंड इफ दे नो द सिचुएशन इज क्रिटिकल कि हमें 10 डेज में करना है, तो वो उस टाइम के ऊपर आके आपको डेफिनेटली सपोर्ट भी बहुत करते हैं। दे नो वी हैव टू विन द शो, so that very will true, create very a win-win situation for a decision maker or for a leader to proceed and to tackle this kind of problems. राइट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ बिग मेजर प्लेयर हेयर जो आप कह रहे हैं। एंड इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में आजकल जो भी लोग यहाँ पे यूथ भी बैठे होंगे, बाई चांस सुन रहे होंगे इसको, emotional intelligence is a very important context for everyone in these selection processes these days, because अगर आपका emotional intelligence, emotional EQ strong है, you can do wonders in the organization. Guys, And अगर EQ is कोई all about पर्सन हमें ऐड करना चाहता है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर हम किसी को कुछ हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज डू राइट अस, वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। yeah. मीनवाइल आप कोई और स्टोरी ऐड करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग की, जहाँ से हमारे ऑडियंस को लर्न करने में हेल्प इजी हो सके? yes. तो मैं एक और एग्जांपल प्रेजेंट करना चाहता था पब्लिक के सामने। मानिए आप एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और आपके पार्टनर का सडनली डेथ हो जाता है किसी रीजंस की वजह से, तो व्हाट वुड बी योर टेक देयर, हाउ यू वुड हैंडल दैट सिचुएशन? तो इसमें जो एक बहुत ग्रेट लीडर रहे हैं गोविंद ढोलकिया जी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस अपने पार्टनर का स्टेक्स को होल्ड करके रखा, और उनके जब बच्चे 22 साल 25 साल के हो गए तो उनको जो वैल्यू बना उस कंपनी का उस करंट सिनेरियो में, तो वो उनको कैश इन करके दिया। और वो उन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिया है, अगर उनके पार्टनर ने उस टाइम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसका वैल्यू 1 करोड़ रुपए बन चुका था, तो 100x ग्रोथ हो चुकी थी कंपनी में। अभी कोई चीटिंग वाला माइंडसेट का अगर आदमी होता या प्रॉपर लीडर नहीं होता या ग्रेट लीडर नहीं होता, उस चीज को अवॉइड करता, कहीं ना कहीं उसमें लूप होल्स करते करे। तो यस, इन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी वहां पे प्ले किया कि जिसका ओनरशिप था उनको हैंड ओवर किया। उससे क्या होता है कि आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है कि यार ये आदमी जेन्युइन है। तो आई गेस वी हैव गॉट अ गुड क्वेश्चन हियर फ्रॉम विनीता जी। राइट, तो विनीता जी ने लिखा है कि इंस्टेड ऑफ इम्पल्सिव हमें बहुत एक्यूरेट थिंकिंग के साथ डिसीजन लेने चाहिए। दैट्स राइट विनीता जी, क्योंकि अगर एक्यूरेट थिंकिंग नहीं होगी, अगर हम समझदारी से उसको नहीं हैंडल करेंगे, तो भी कहते हैं ना सिचुएशन में मेस ज्यादा क्रिएट होगा। और स्पेशली ये हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स में बहुत होता है, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स तो कुछ ज्यादा फेस करते हैं, क्योंकि उनको होता है कि हमें क्लाइंट को इम्प्रेस करना है, हमें अपने ऊपर वाले बॉस को इम्प्रेस करना है। तो इम्प्रेस करने के चक्कर के अंदर वो लोग क्या कर जाते हैं, हमेशा जहाँ काम को ओवर डिलीवर करने के चक्कर में दे वोंट थिंक अबाउट कि हमारी टीम इतना डिलीवर कर सकती है या नहीं कर सकती, हमारे पास इतनी पीछे कैपेसिटी है या नहीं है। सो दैट्स द प्रॉब्लम ओवर हियर एंड वी शुड अवॉइड दैट थिंग। हमें रियल सिनेरियोस को समझने के बाद ही कमिट करना चाहिए कि हम कितना डिलीवर कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। And thank you, Vinita ji, for adding this value to our users. Yeah. Yes. So any other takeaways, any other questions from the audience, please?
And if any of you are interested to sign up and learn more about decision making or empower your team or their productivity, I guess we have a great person here. Jasmine can be a right person to help you, and any leaders sitting in Okay. the audience. Yes. Mhm. Yeah, please. Nakul, we have a question from Mega. If we take some decision and others are not ready to follow, then what to do? So Mega, जैसे I have already said कि जो decision होना चाहिए वो collective होना चाहिए. तो अगर आप खुद से decision लोगे तो definitely ये चीज आपको होगी कि लोग उसको avoid करेंगे, कहेंगे मैं follow नहीं करूंगा. तो अगर आपकी टीम है और if you are in a family as well, यूज पावरफुल रिक्वेस्ट कि किस वे से आप अपनी बात को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकते हो. आपको बात रखने का हक है, बट अगर उस पर्सन बीच में इन्वॉल्वमेंट पूरी है, उसकी वजह से कोई चीज आप कर पाओगे, देन उसका डिसीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जरूरी नहीं है कि डिसीजन हमेशा आपके फेवर में आए. हमें हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चीजें आके खत्म करनी होती है. अगर आप ईस्ट जा रहे हो, अगला पर्सन वेस्ट जा रहा है, then you have to find out the way to be in a mutual grounds. And डिसीजन मेकिंग में प्लीज ये गलती कभी मत करिए कि खुद से चूज करिए कि मुझे किसी के लिए क्या सही लगता है. एंड इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर ओन लाइफ, अगर मैं और नकुल कोई चीज डिसाइड करते हैं, वो हमारा दोनों का म्यूचुअल डिसीजन होता है. मैं नकुल को ऑर्डर नहीं करती, ना नकुल मुझे ऑर्डर करते हैं. वी जस्ट पुट अप आवर पॉइंट्स कि यस बॉस वी हैव टू डू दिस थिंग. जैसे इफ दे वी और एग्री, अगर हम दोनों के पास सेम टाइम अवेलेबल है, then only we have started this live sessions. So this is the example of perfect decision making. 100%. Right? So thank you for this question, Megha ji. Hope I addressed your question. Nice. Very well. नकुल, आप कुछ ऐड करना चाहते हो मेगा के क्वेश्चन के लिए? I guess I'm completely great. Like you have added a great point here. और जो इसमें अगेन इसमें एक आगे चीज जुड़ जाती है. अगर ऐसा कुछ स्टाइल का डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में आपको स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि लीडरशिप स्टाइल्स में ये चीज आ सकती है. जैसे आर्मी का सेटअप है, आर्मी में यू कैन गिव एन ऑर्डर्स, बिकॉज वहां पे ऑर्डर्स की जरूरत है. क्योंकि मानिए कोई क्राइसिस का सिचुएशन है, देयर यू डोंट नीड योर एम्प्लॉय और योर टीम मेंबर्स टू टेक लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग. वहां पे ऑटोक्रेटिक चलती है चीजें कि मैंने ऑर्डर दिया तो ये नीचे तक जाना चाहिए. But when you are sitting in a setup of transformational leadership, I guess जो जैस्मीन ने कहा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में सबसे ज्यादा रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब हम लोगों से इनपुट्स लेंगे. अमेजिंग. नकुल, मैं इस चीज में एक और ऐड करना चाहती हूँ. मेरा फेवरेट लीडरशिप स्टाइल है जो मैं पर्सनली फॉलो करती रही हूँ अपनी कंपनी में. दैट इज अ सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल. दैट आई एम हियर टू सर्व यू गाइज, नॉट टू ऑर्डर यू. So this is a very new concept and it has a little bit thin line कह सकते हो आप ट्रांसफॉर्मेशनल और सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल में. बट मुझे मेरी लाइफ में सक्सेस लेने के लिए, आई गेस क्योंकि मैंने अपना डोमेन शिफ्ट किया था फ्रॉम आईटी टू गेमिंग इन माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो ड्यू टू दिस लीडरशिप स्टाइल मैं सबके दिल जीत पाई थी. And you can say that I always get a respect not being on that position of manager, but because of the way I'm handling my team. I'm always there to support them. I'm always there for them. तो वो चीज होती थी. तो डिसीजंस भी मेरे हमेशा से ऐसे ही होते थे. If somebody is from my company, वो सुन रहा है तो वो they can address this thing very well कि वो समझ सकते हैं कि हमेशा मैं उनको इन्वॉल्व करती थी. Till that time, they are not agree. I'm not going further. So ये हमेशा रहा. Yes. So guys, I guess if there is any अगर कोई और questions नहीं है तो हम we are moving ahead towards closure, because as we promised we will try कि हमारा जो session है वो short and story based रहे, so that you can learn from the stories and you can implement in your life. अगर कोई और question है, please do let us know. We will definitely address before we leave. I guess we can do quick takeaways here. जैसा आपने कहा कि अनबायस्ड रहना हमें ऐसा फॉर अ ग्रेट डिसीजन मेकिंग, हमें अपने सारे टीम मेंबर्स को रिफ्लेक्ट करना है. एंड इमोशनल इंटेलिजेंस विल प्ले अ रोल हियर कि कैसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप. एंड प्रॉब्ली लास्ट में पॉइंट ये भी टचअप हो गया है, अपने लीडरशिप स्टाइल को जानने की कोशिश करिए. मे भी हम आने वाले सेशन में इस पे चर्चा कर सकते हैं. डेफिनेटली लीडरशिप स्टाइल को अगर पकड़े बहुत मजा आएगा आपको, है ना, चीजों को करने में. ग्रेट. जस्ट सो वी आर गुड विद इट.
Yes. So last takeaway from my side is, अगर आप कंपनी में डिसीजंस ले रहे हो तो प्लीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजंस लीजिए. दैट विल रियली हेल्प यू टू कैटर योर टीम नीड्स, राइट. एंड अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो. वी विल ट्राई टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट. एंड आई गेस वी आर गुड टू गो. थैंक यू. Yes, thank you, Nagar. Thank you for joining us. Yes, thank you, Bye-bye. Vinita ji and Megha ji, adding value into our session. Thank you, everyone, for your support. Good night. Take care. Good night. Take care. Bye-bye.